स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड मिशन पर आम आदमी पार्टी 4 जनवरी को मनीष सिसोदिया का दौरा, सरकार और आप होगी आमने सामने। उत्तराखंड में 2022 की तैयारी में जुटी आप, प्रीतम सिंह ने आप त्रिवेंद्र मॉडल पर दी प्रतिक्रिया, कहा उत्तराखंड में आपका भविष्य नहीं। कोरोना से ठीक हुए उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, एम्स में से मिली छुट्टी, 2 दिन आइसोलेशन में रहेंगे। इलेक्शन में ग्रामीणों में ग्राम प्रधान का किया विरोध, शौचालय निर्माण को लेकर किया विरोध करने का वीडियो वायरल। बादल, कोहरे और बारिश से गिरा पारा, गलत भरी सर्दी से कांपे मैदान और पहाड़, देहरादून में कुछ इलाकों में हुई बूंदाबांदी। वैक्सीन पर सबसे बड़ी खबर, एक्सपर्ट पैनल की सिफारिश के बाद कोविशील्ड और कोवैक्सीनेशन को आज मिल सकती है मंजूरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लक्सर शिक्षा विभाग में एक और खुलासा, एसआईटी के शिकंजे में एक प्रभारी प्रधानाध्यापक। बड़ी खबर आपको बता रहे, लक्सर शिक्षा विभाग में एक और खुलासा हुआ है। एसआईटी के शिकंजे में एक प्रभारी प्रधानाध्यापक को बीसीसी का प्रमाण पत्र फर्जी मिला है। राजकीय प्राथमिक स्कूल मुटकाबाद में तैनात है प्रधानाध्यापक। खानपुर ब्लॉक में भी 3 शिक्षकों के फर्जी पत्र मिले थे। हरिद्वार के 40 से अधिक शिक्षकों पर निलंबन, बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। बता दें कि रिपोर्ट के बाद बीएसए का शिक्षकों को नोटिस भेजा गया है और नोटिस में शिक्षक को 3 सप्ताह में देना होगा अपना स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण की अवधि के बाद जिला स्तर से कार्रवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लक्सर शिक्षा विभाग में एक और खुलासा हुआ है। एसआईटी के शिकंजे में एक प्रभारी प्रधानाध्यापक को बीसीसी का प्रमाण पत्र फर्जी मिला। राजकीय प्राथमिक स्कूल मुटकाबाद में तैनात है प्रधानाध्यापक। खानपुर ब्लॉक में भी 3 शिक्षकों के फर्जी पत्र मिले थे। हरिद्वार के 40 से अधिक शिक्षकों पर निलंबन और बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। बता दें कि रिपोर्ट के बाद बीएसए का शिक्षकों को नोटिस भेजा गया है। नोटिस में शिक्षक को 3 सप्ताह में देना होगा स्पष्टीकरण। और लक्सर से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, लक्सर में मौसम का बिगड़ा मिजाज। मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सच, तेज हवाओं के साथ हो रही बूंदाबांदी, बिगड़े मौसम से बढ़ी ठंड। तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हो रही है और बिगड़े मौसम से ठंड बढ़ गई है, तापमान नीचे गिर गया है। बड़ी खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं, लक्सर में मौसम का बिगड़ा मिजाज। मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सच, तेज हवाओं के साथ हो रही बूंदाबांदी। बिगड़े मौसम से ठंड बढ़ गई है, तापमान नीचे गिर गया। मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सच। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेज हवाओं के साथ हो रही बूंदाबांदी और बिगड़े मौसम से ठंड बढ़ गई है, तापमान नीचे गिर गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लक्सर से, जहां पर मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी जो कि सच साबित हुई। बता दें और अब आपको चमोली से बड़ी खबर बता देते हैं। चमोली से बड़ी खबर, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे, बद्रीनाथ धाम में नए साल की पहली बर्फबारी। ऊंचाई वाले भागों में भारी बारिश से ठंड बढ़ गई है। बद्रीनाथ धाम में नए साल की पहली बर्फबारी हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई भारी बर्फबारी। बद्रीनाथ धाम में नए साल की पहली बर्फबारी हुई। ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सफेद चादर से पूरी तरीके से पहाड़ ढक चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में
साल की पहली बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। साल की पहली बर्फबारी बद्रीधाम में देखने को मिली। देख सकते हैं आप कि पहाड़ जो हैं वो सफेद चादर से ढक गए हैं। बद्री विशाल साल की पहली बर्फबारी आज बद्रीनाथ धाम में। उत्तरकाशी में हर तीसरे साल नौगांव विकासखंड के सुनारा गांव में आयोजित होने वाले 9 दिवसीय पांडव जागरण में इस बार फिर हाथी स्वाग आकर्षक केंद्र रहा। सुनारा गांव में 9 दिवसीय पांडव नृत्य अनुष्ठान बृहस्पतिवार को हाथी स्वांग और पांडव नृत्य के साथ संपन्न हो गया। लोहे की एंगलों से तैयार कृत्रिम हाथी पर सवार श्री कृष्ण के पशवा अंकित रमोला भीम पशवा रोबीन असवाल ने पांडव नृत्य कर लोगों को अपना आशीर्वाद दिया। थाली पुजारी राहुल नौटियाल गुरुप्रसाद बिजलवाड़ ने बताया कि लोगों की सुख समृद्धि के लिए सभी ग्रामीणों अपने इष्ट देवताओं की पूजा अर्चना तथा सभी राशियों की पूजा की जाती है। उन्होंने बताया कि परंपराएं हमारी समृद्ध संस्कृति की पहचान है, इनका संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। लक्सर के पंचेश्वर महादेव मंदिर में शौचालय निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान का विरोध करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसमें ग्राम प्रधान पति ग्रामीणों को उनके अभद्र भाषा में हाथ काटने की बात कह रहा है, जिसको लेकर लक्सर तहसील प्रशासन ने शौचालय निर्माण के कार्य को यथास्थिति करवा दिया गया है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान पैसे की बंदरबाट करने को लेकर शौचालय निर्माण मंदिर परिसर की भूमि में करा रहा है, जिससे वह मोटी रकम हड़प करने की फिराक में है। वहीं लक्सर उपजिलाधिकारी पूरन सिंह राणा का कहना है कि पंचालेश्वर मंदिर की भूमि परिसर में शौचालय निर्माण का मामला सामने आया है, इसको यथास्थिति करवा कर रुकवा दिया गया है और जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है, जिसको लेकर सरकार भी सतर्क है। 2021 महाकुंभ के मद्देनजर सरकार ने एसडीआरएफ की टीम को कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों के लिए कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी से बचाव करने के लिए 8 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें प्रत्येक टीम विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों में जाकर कोरोना से बचाव के लिए जनता को जागरूक करेगी। इस कड़ी में ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर एसडीआरएफ की टीम ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क पहनने तथा उनसे बचाव के उपाय बताए, ताकि महाकुंभ 2021 में श्रद्धालु इस कोरोना की बीमारी से दूर रहे और महाकुंभ स्नान करके पुण्य के भागी बने। घाट पे हम आ रखे हैं, टीम नंबर 8 है हमारी, जिसमें हिमांशु नेगी हमारे साथ में है और मैं खुद रोहित सिंह परिहार यहाँ पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिसमें हम कोविड-19 से बचाव संबंधित खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर होटल एसोसिएशन यमुना घाटी के पदाधिकारियों ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस बड़कोट में राष्ट्रीय राजमार्ग के अधीक्षण अभियंता रणजीत सिंह से मुलाकात की और चारधाम की लाइफलाइन ऑल वेदर सड़क निर्माण को लेकर कार्य की गुणवत्ता को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में निर्माण कंपनी द्वारा हो रहे मनमानी तरीके से कार्य को लेकर मांग पत्र दिया गया है।
खबर देहरादून से है, जो एक तरफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के शासकीय प्रवक्ता के बीच प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर डिबेट होने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस डिबेट पर विपक्ष हमलावर हो गया है, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने बीते 4 वर्ष में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसको वो गिना सके। वहीं इस दौरान प्रीतम सिंह ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कह दिया कि आम आदमी पार्टी चाहे कितने भी हथकंडे अपना ले, लेकिन उत्तराखंड में उसका भविष्य नहीं है। यानी अपनी बातों में कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि चाहे भाजपा हो या आम आदमी पार्टी, 2022 में सत्ता की कुर्सी पर कांग्रेस ही बैठेगी। पिछले 4 वर्षों में सरकार ने इस प्रदेश के अंदर कोई ऐसा काम किया नहीं है जिसके आधार पर सरकार कोई अपनी उपलब्धि गिना सके। तो नूरा कुश्ती हो रही है, तो होने दी। देखिए, आपका कोई भी नेता आ जाए, लेकिन कोई भविष्य उत्तराखंड राज्य के अंदर आपका नहीं। नूरा कुश्ती करते रहें, एक दूसरे को कुछ कहते रहें, पर लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। खबर रुद्रपुर से है, जहां पर किक्षा चीनी मिल पिराई सत्र में लगातार आ रही तकनीकी दिक्कतों से बार बार पिराई बाधित होने को चीनी मिल अधिशासी निदेशक रुचि मोहन रयाल ने बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने चीनी मिल इंजीनियर को तकनीकी दिक्कतों व बॉयलर दीवार को जल्द से जल्द ठीक करने के कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि चीनी मिल में लगभग 60 साल पुरानी मशीनों में अचानक कुछ तकनीकी दिक्कतें आ ही जाती हैं। मिल के आधुनिकीकरण के लिए सरकार को समय समय पर प्रस्ताव भेजे गए हैं। वहीं रविवार को चीनी मिल में सभी कांग्रेसी ब्लॉक व शहर कांग्रेस के नेतृत्व में इकट्ठा होकर भाजपा सरकार की उदासीनता के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। रोड की सिविल लाइन कोतवाली के बाहर कोतवाली पुलिस के द्वारा जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें बिना मास्क, हेलमेट और 3 सवारी बिठाने वाले लोगों का चालान काटा गया। इस दौरान किसी के भी वाहन को सीज नहीं किया गया। वहीं कुछ लोगों को सख्त हिदायत भी देकर छोड़ा गया। कोतवाली रुड़की में तैनात SIB एस चौहान का कहना है कि उच्च अधिकारियों के आदेश पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिले में, पूरे जिले में क्या पूरे उत्तराखंड में चल रहा है, और ये SSB महोदय का आदेश है, बिना मास्क, बिना हेलमेट और डिस्टेंस वगैरह ये चालान जो है लगातार चल रहे हैं और चलते रहेंगे। ये अभी 2-3 हम लगे हुए हैं यहाँ पे, और रोक के जो है मास्क के ऊपर समझा भी रहे हैं कि मास्क पहनो, और जो नहीं पहन रहा है, जो अनलीगल है, उसका चालान भी कर रहे हैं। खबर सरोवर नगरी नैनीताल से है, जहां नए साल में वीकेंड की छुट्टियों के चलते भारी संख्या में सैलानियों के पहुंचने से सुनसान पड़ी सड़कों पर रौनक बढ़ने लगी है। वहीं शहर में वाहनों की बढ़ती आवाजाही से नैनीताल ठंडे मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच रहे पर्यटकों की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यहां नैनीताल पहुंचने वाले पर्यटकों को घंटों अपनी गाड़ियों में पसीना बहाना पड़ रहा है, क्योंकि नगर की पार्किंग वाहनों में पूरी तरीके से पैक हो गई है। वाहनों के दबाव को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा नैनीताल के बाहरी आने वाले वाहनों को कुछ समय अंतराल के बाद रोककर भेजा जा रहा है, जिसके चलते सड़कों पर वाहनों की कतारें लगी रही। लोग मेरठ से हैं और हम लोग फैमिली ट्रिप के लिए नैनीताल आए थे। जैसे कि कोविड की वजह से बहुत टाइम से हम लोग कहीं गए नहीं थे, तो यहाँ पे एंजॉय अच्छा हो रहा है। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हमारा, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की ग्रीनरी, शुद्धता, सब बहुत मज़ा आ रही है। यहाँ तो बहुत क्लीन एटमॉस्फेयर है, बहुत ही मज़ा आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उम्दा अनुभव रहा हमारा। और अभी हमारा 1-2 दिन का और स्टे है, अल्मोड़ा वगैरह भी जाएंगे आगे। और हॉस्पिटैलिटी यहाँ की बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ये लगातार 30 तारीख से कंटिन्यू काफ़ी भीड़ आ रही है और पर्यटक काफ़ी असंख्य संख्या में पहुँच रहे हैं, और जिस कारण जो है गाड़ियाँ भी बढ़ रही हैं। लेकिन धीरे धीरे पुलिस जगह जगह पुलिस बल्कि नियुक्ति कर रखी है कई पॉइंटों पर, ताकि जो आपका जो है गाड़ियाँ सुचारू रूप से चल सके।
उधम सिंह नगर जिले में अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। दिनेशपुर धारा क्षेत्र में एक बाइक सवार युवक को पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। तो वहीं पंतनगर थाना क्षेत्र के शांतिपुरी में एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार महिला ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आ गई, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। कल रात्रि में जयनगर नंबर 5 से एक सूचना आई कि एक पिकअप का चालक जो कि पिकअप को काफ़ी रैशली ले जा रहा है, उसने 2-3 गाड़ियों को हिट कर दिया। तो ये सूचना मिली और उन्होंने ये भी बताया कि ये नीचे दिनेशपुर की ओर आ रहा है। तो हमने यहाँ पर दिनेशपुर में अपना नाका लगा दिया और हम लोग उस पिकअप को ढूंढने के लिए आगे को चले गए। नाका यहाँ पर छोड़ो, एक लड़का है मोटरसाइकिल में था, उसको हिट किया था, उसके परिजन उसको अस्पताल ले जा चुके थे। आज प्रातः सूचना मिली थी, उसकी मृत्यु हो गई है, पंचनामा भर दिया गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के शासकीय प्रवक्ता की जुबानी जंग अभी भी जारी है और इस जुबानी जंग को नया रूप देते हुए मनीष सिसोदिया ने अपने उत्तराखंड दौरे का ऐलान कर त्रिवेंद्र मॉडल पर डिबेट रखने की बात करी है, जिसके बाद जानकारी आप प्रदेश उपाध्यक्ष रजिया बेग ने प्रेस वार्ता कर दी। पत्रकार वार्ता के दौरान रजिया बेग ने बताया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 4 जनवरी को उत्तराखंड के दौरे पर होंगे। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने सर्वे चौक स्थित IRTDT ऑडिटोरियम में त्रिवेंद्र मॉडल पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया मुख्यमंत्री मदन कौशिक से किया। उप मुख्यमंत्री दिल्ली मनीष सिसोदिया जी देहरादून के दौरे पर आए थे और आपने जनता से चर्चा के दौरान ये बात कही थी और प्रेस के माध्यम से ये बात कही थी कि उत्तराखंड की सरकार ये 0 वर्क सरकार है। आपने 5 कामों को गिना दे 4 साल के अंदर जनता के लिए रोजगार, बिजली, पानी, तमाम मुद्दों को लेकर कि आपने 5 काम ऐसे किए हों जो जनता के हक में हों। और यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मंटोरा परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। फिटनेस हेल्थ ऑयल बढ़ाए रिश्तों में। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आपने कुछ उपाय कहा था कि ऐसी रोड बनाएंगे जो पर्यावरण के अनुकूल हो, और यह की एक योजना थी, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, पूरी रोड को प्लास्टिक बना, वो कहाँ तक है? आपने वादा किया था कि जितने हाई स्कूल और इंटर के टॉपर हैं उनके घर तक रोड बनाएंगे, वो अभी काम चल रहा है उस पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां पर पंचेश्वर महादेव मंदिर में शौचालय निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान का विरोध करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसमें ग्राम प्रधान पति ग्रामीणों को उनकी अभद्र भाषा में हाथ काटने की बात कह रहा है।
जिसको लेकर लक्सर तहसील प्रशासन ने शौचालय निर्माण के कार्य को यथास्थिति करवा दिया है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान पैसे की बंदरबाट करने को लेकर शौचालय निर्माण मंदिर परिसर की भूमि में करा रहा है, जिसमें वही मोटी रकम हड़प करने की फिराक में है। ये बिल्कुल गलत है, निराधार मामला। ऐसा कराना चाहिए। मंदिर में तो कोई लैट्रिन थोड़े बना, मंदिर में हम उसे कहते धर्मशाला बना दो भाई। लैट्रिन का बनाने का मतलब क्या? लैट्रिन तो अंदर है वहाँ। नहीं, देखिए उसमें कोर्ट से मेरे द्वारा ही डायरेक्शन दिए गए हैं, जिसमें कि तहसीलदार को डिप्यूट किया गया है वहाँ की सारी व्यवस्थाओं की मैनेजमेंट के लिए, और जो कमेटी बनी है वो तहसीलदार के एडवाइस में ही काम करेगी वहाँ पर। तो ये प्रकरण संज्ञान में आया है। पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई चीज़ बन रही है दैट्स गुड, बट बाकी चीज़ें जो नॉलेज में आई है उसके माध्यम से उसको चेक करवाया जा रहा है और उसको प्रॉपर उसको चेक करके कार्रवाई की जाएगी। लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम को देखते हुए साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए कुमाऊं परिक्षेत्र के जनपद उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में साइबर थाना खोला गया है। वर्तमान परिवेश में बढ़ते साइबर अपराधों को रोकथाम और अनावरण के दृष्टिगत साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के लिए उत्तराखंड राज्य में देहरादून में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। बता दें कि देश भर में आए दिन भर बढ़ते साइबर अपराधों की दृष्टिगत उत्तराखंड के कुमाऊं परिक्षेत्र में भी एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के खोले जाने की काफ़ी समय पहले ही आवश्यकता महसूस की जा रही थी। आपको बता दें कि वहीं सिडकुल चौक स्थित रुद्रपुर में कुमाऊं परिक्षेत्र के अस्थायी साइबर पुलिस थाने का एसएसपी दलीप सिंह कुंवर द्वारा शुभारंभ किया गया। बड़े हर्ष की का विषय है कि आज यहाँ पे रुद्रपुर में यहाँ पे सारी कार्रवाई होती थी, लेकिन कुमायूं से जो भी आज बड़ी खुशी की बात है कि 9 वर्ष के पहले दिन उधम सिंह नगर में अस्थायी साइबर थाना का उद्घाटन कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। पहले उत्तराखंड में जैसे आप लोग सभी विदित हैं कि देहरादून में खोला गया था, और कुमाऊं क्षेत्र से जितने भी साइबर से रिलेटेड, जितने क्राइम से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हो जाते थे, ज़रा कुछ व्यवहारिक दिक्कतें दूरी के लिहाज से लोगों को होता था। अब वो समस्याओं का निराकरण हो गया है। भारत नेपाल सीमा के सीमांत क्षेत्र खटीमा के सुरई रेंज के जंगलों के बीच वर्षों से लगने वाला भारामल बाबा जी का 3 दिवसीय मेले का समापन हुआ, जिसमें क्षेत्र विधायक पुष्कर सिंह धामी ने परिवार सहित बाबा का भंडारा ग्रहण कर क्षेत्रवासियों के साथ होने वाली पूजा में शिरकत की। उन्होंने बताया कि वर्षों से चले आ रहे बाबा के स्थान पर 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन व पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश से भी लोग यहाँ भारामल बाबा की समाधि पर मत्था टेक दर्शन करने को आते हैं। हमारा जो भारामल बाबा का मंदिर है ये बहुत ही पौराणिक है और बहुत ही मैं कहूँगा कि सच्चा दरबार है, और बीच में चारों तरफ से देखिए वनों से आच्छादित है, और बीच वन के बीच में बाबा की कृपा से ये स्थान यहाँ पर है। और यहाँ पर केवल हमारे उत्तराखंड के लोग नहीं, खटीमा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से आसपास के ज़िलों से बरेली, पीलीभीत, नवाबगंज, शाहजहाँपुर, सीतापुर और लखनऊ तक के लोग यहाँ पर आते हैं, और उत्तराखंड के आसपास के लोग आते हैं, नेपाल के भी लोग यहाँ आते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल सहित पहाड़ी क्षेत्रों में पड़ रही भीषण ठंड से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड बढ़ते ही नैनीताल के जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। वरिष्ठ चिकित्सक MS दुग्ताल ने बताया कि ठंड बढ़ते ही ठंड के वायरस बढ़ने लगते हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत, निमोनिया, अस्थमा सहित ब्लड प्रेशर के मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
जैसे ठंड में जो बहुत सारे जैसे वायरस है और हमारे ब्लड प्रेशर है और भी जो हमारे ठंड के कारण से जो बीमारियां हैं वो सामने आ रही हैं। चाहे वायरस में खांसी सर्दी जुकाम हो, टॉन्सिलाइटिस हो, और निमोनिया हो, सांस लेने में दिक्कत हो, हमारी जो दमे की बीमारियां हैं वो सामने ज़्यादा आ रहे हैं। और साथ में जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है उसकी वजह से हार्ट में जो प्रॉब्लम हो रही है वो केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसमें हमें प्रिकॉशन ये है कि हमें ठंड से बचें, हमेशा जो है गर्म कपड़े को पहनें और गर्म खाना को खाएं और गढ़वाल सांसद नए साल पर चमोली जनपद के भ्रमण पर हैं। कर्णप्रयाग में उन्होंने के न्यूज़ इंडिया से बात करते हुए कहा कि 2020 कोरोना काल चला गया। कोरोना काल देश के साथ दुनिया के लिए कष्टकारी रहा है। 2021 सबके लिए अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पहाड़ में रेल का चढ़ना उनके लिए भी सौभाग्य की बात है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल मार्ग उनके सांसद क्षेत्र से प्रारंभ हो रही। वन हमारे लिए आवश्यक भी है और हम पूरे देश को पानी देते हैं, हवा देते हैं और उसी के कारण कोविड में हम लोग इतना बचे रहे और राहत पाए हैं। वही एक कारण था कि शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, लेकिन कहीं विकास कार्यों में वो आड़ा बनता है। तो उसको मैं सोचता कि आज उसके लिए भारत सरकार ने भी काफ़ी शिथिलता बरती है कि विकास अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए और कहीं भी। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखिए खबर 1 बजे सृष्टि शुक्ला के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों